हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आप सभी के। आप और आपका परिवार ठीक ठाक है ना भाई। दोस्तों, एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उस भर्ती के नोटिफिकेशन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, ये भर्ती ग्रेजुएशन बेस पे है। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस वीडियो को आगे जरूर देखिएगा। यदि आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिश्तेदारी में किसी ना किसी ने ग्रेजुएशन जरूर कर रखी हो, ये वीडियो आप उस तक पहुंचा सकते हैं। हो सकता है आपके इस वीडियो भेजने से वो नौकरी उसको मिल जाए। ठीक है, आप ये काम जरूर कर सकते हैं। तो ये जो भर्ती निकली है ना भाई, ये आपकी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च में निकली है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में निकली है। ठीक है, और जो इसमें पोस्ट का नाम है दोस्तों, वो असिस्टेंट है। क्या है? असिस्टेंट के पदों पे भर्ती निकली है। इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 465 है दोस्तों। क्या है? 465 वैकेंसी है टोटल। पूरे इंडिया लेवल पे ये भर्ती है दोस्तों। क्या है? इंडिया लेवल पे ये भर्ती है। तो एक तो वैकेंसी निकली है इसके हेडक्वार्टर में, असिस्टेंट के पदों पे ही। एक जो इसकी ब्रांच है ना, वहां पे भी असिस्टेंट की भर्ती है। टोटल दोनों की मिला के, हेडक्वार्टर की मिला के, ब्रांच की मिला के 465 वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, और इस भर्ती के जो फॉर्म है ना, वो आपके 7 मई से शुरू हो रहे हैं दोस्तों। 7 मई से 1 जून तक आप आवेदन कर सकते हो। दूसरा दोस्तों, मैंने यहाँ पे बताया कि ये दो प्रकार की है। एक तो हेड क्वार्टर में वैकेंसी है, एक इसके जो सब ऑफिस है वहां पे वैकेंसी है। यहाँ पे दोस्तों सैलरी भी इनकी अलग अलग है। इसकी जो सैलरी है वो लेवल 7 की सैलरी है। जो ब्रांच वाली है इसकी लेवल 6 की सैलरी आपको दी जाएगी दोस्तों। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। ठीक है, और दोस्तों लास्ट डेट 1 जून है। और किसी फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है तो आप 5 जून से लेके 7 जून के बीच में उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं दोस्तों। इसका जो प्री एग्जाम होगा वो जून 2022 में हो जाएगा, संभावित इन्होंने बताया है। उसके बाद में मेन एग्जाम की और स्किल टेस्ट की जो डेट है वो आपकी बाद में आएगी दोस्तों। टोटल वैकेंसी मैंने आपको बताई। हेड क्वार्टर में तो दोस्तों 71 वैकेंसी है, और जो इसकी सब ब्रांच है उसमें 391 वैकेंसी है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों क्वालिफिकेशन की। किसकी? क्वालिफिकेशन की। तो बैचलर डिग्री जिसने कर रखी है, ग्रेजुएशन जिसने कर रखी है, वो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अपना अप्लाई कर सकता है। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको जो अपनी परसेंटेज बतानी है वो 2 डेसिमल तक बतानी है दोस्तों। 2 डेसिमल तक। ठीक है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। एग्जामिनेशन सिटी दोस्तों, जब आप फॉर्म भरोगे आपको 5 सेंटर सेलेक्ट करने हैं। कितने? 5 शहर सेलेक्ट करने हैं। ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको 5 सेंटर सेलेक्ट करने पड़ेंगे प्रेफरेंस में, कि मेरी पहले सेंटर की ये इच्छा है, फिर दूसरे शहर की ये इच्छा है, तीसरे शहर की ये इच्छा है। और दोस्तों, ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा जो प्री एग्जाम होगा। और दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई। ठीक है, ये कैंडिडेट में सेलेक्ट 2 सिटीज इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस फॉर मैन एग्जाम। मैन एग्जाम के लिए आपको 2 सिटी सेलेक्ट करनी है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब बात आती है दोस्तों एज लिमिट की। तो मिनिमम जो एज है वो 20 साल है, और एज की जो काउंटिंग है वो 1 जून 2022 से की जाएगी। ठीक है, मिनिमम एज 20 साल है और मैक्सिमम एज है वो 30 साल है। हाँ जी, राम राम जी, राम राम। कौन बात कर रहे हो जी? अच्छा भाई, भाई मैं एक बार वीडियो रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ, एक बार फिर बात करेंगे हम। ओके जी। जो मैक्सिमम एज है ना वो 30 साल है भाई। एज की काउंटिंग आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस डेट को की जाएगी कि आप कितने साल के होते हो। ठीक है, और जो कैटेगरी वाइज छूट होती है भाई, 5 साल SC ST को, 3 साल OBC को, वो आपको अलग से दी जाएगी। ठीक है,
इसके सिलेबस वगैरह को और मैं बता देता हूँ भाई, इसमें क्या कुछ बताया गया है। अब बात आती है दोस्तों एग्जामिनेशन फीस की, फॉर्म भरने की फीस की। तो जो जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है, उसकी 700 रुपये तो एग्जाम फीस है और 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। टोटल 1200 रुपये फीस लगेगी, ठीक है। जो वुमेन है किसी भी कैटेगरी की, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, या एसटी कैटेगरी है, उसकी भाई एग्जाम फीस जीरो है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का चार्ज तो ये लेंगे, ठीक है। इनकी 500 रुपये फीस लगेगी, ठीक है, ये आपकी फीस रहेगी। फीस आपको ऑनलाइन ही भरनी पड़ेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है? द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द मेन एग्जाम विल बी 10 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसी। The result of pre-exam will be final on the basis of percentile of marks. All candidate having the same percent mark of last qualified candidate will be allowed for main exam. तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आपकी 465 वैकेंसी है, तो इसके 10 गुना कैंडिडेट को मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। क्या है? मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जो आपका प्री एग्जाम होगा उसमें वैकेंसी का 10 गुना कैंडिडेट को क्या है, पास किया जाएगा, ठीक है। और उनका फिर अगला पेपर होगा, मेन एग्जाम होगा, ठीक है। ये बात बताई गई है। और इन्होंने भाई ये भी बताया है कि भाई जनरल को, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, उसको 30% नंबर लेना जरूरी है। ओबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उनको 25% नंबर लेना जरूरी है। जो एससी एसटी है, फिजिकल हैंडीकैप है, उनको 20% नंबर लेना जरूरी है दोस्तों, प्री और मैन में। बेस्ड ऑन एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन पेपर 1 of the main examination with prescribed minimum qualifying marks as per paper 2 will be evaluated. If a candidate does not obtain the minimum qualifying marks in paper 1, the answer sheet of his paper 2 will not be evaluated. भाई यदि पेपर 1 में आपने जो कंडीशन इन्होंने बताई है इतने नंबर नहीं लिए, तो मेन एग्जाम का जो पेपर 2 होगा उसमें आपको, आपकी जो है वो काउंटिंग नहीं होगी, ठीक है। और पेपर 1 और पेपर 2 ऑफ द मेन एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। जो मेंस एग्जाम है उसमें पेपर 1 और पेपर 2 की परफॉर्मेंस के आधार पर उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट ये जरूरी है और ये केवल क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है। जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाएगी। ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन पेपर 1, पेपर 2 ऑफ द मेन एग्जामिनेशन आफ्टर क्वालिफाइंग द सीपीटी। फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट देन इन मेन एग्जाम ओनली। हाँ, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ना, वो केवल और केवल जो आपका मेन पेपर है उसमें जो दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, उसके बेस पे किया जाएगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई? ऑनलाइन फॉर्म भरना है इस वेबसाइट से, ठीक है। आगे तो इन्होंने बस ये स्टेप बता रखे हैं, इन्होंने सिलेबस पैटर्न वगैरह नहीं बताया। क्या आगे देख लेते हैं एक बार कि कितने क्वेश्चन का पेपर आएगा, कितने नंबर का आएगा, वो इन्होंने नहीं दिया। क्या देना तो इन्होंने साथ में ही चाहिए था पागलों ने। और भाई जो साथी पहली बार चैनल पे आया है, वीडियो को लाइक कर लेना है, और लाइक तो भाई सभी कर देना जो इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो पहली बार आया है चाहे वो 50वीं बार आया है। और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो सारी अपडेट है ना वो मिलती रहे। क्या है? सारी अपडेट मिलती रहे। इस भर्ती की जो सारी चीजें मैं समय समय पर आपको बताता रहूंगा। वैसे तो मैंने सारी चीजें बता दी, बस मेरे को वो चीज बतानी है आपको। ये ब्रांच वाइज वैकेंसी इन्होंने डिस्कस कर रखी है। ये सेंटर है भाई आपके, क्या है, सेंटर है। प्री एग्जाम में 5 सेंटर सेलेक्ट करने हैं और मेन एग्जाम में आपको 2 सेंटर सेलेक्ट करने हैं। हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने सिलेबस डिस्कस कर रखा है भाई।
यहाँ पे इन्होंने सिलेबस डिस्कस कर रखा है। जो प्री एग्जाम है उसमें क्या होगा, जो प्री एग्जाम होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रीहेंशन। ठीक है, ये 4 चीज रहेगी आपकी जो प्री एग्जाम है। 25-25 क्वेश्चन आएंगे सभी चीजों के, और एक क्वेश्चन के 2 नंबर है। यहाँ पे आप देखेंगे 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 1 घंटे का। और उसके बाद में 10 गुना कैंडिडेट को, वैकेंसी का 10 गुना कैंडिडेट को मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेन एग्जाम में क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। ठीक है, तो ये 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ये दोनों चीज। ठीक है, 100 नंबर के 2 घंटे का टाइम। इसके अलावा पेपर 2 होगा जो, वो डिस्क्रिप्टिव होगा इन इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, ऐसे वगैरह लिखना है, लेटर वगैरह लिखना है, तो वो 100 नंबर का रहेगा। 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। मेन एग्जाम में पेपर 2 है भाई। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद में पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन द बोथ इन इंग्लिश। पेपर आपका जो प्री एग्जाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। ठीक है, और जो पेपर 2 है मैन एग्जाम, सॉरी, जो प्री एग्जाम है और पेपर 1 है मैन एग्जाम का, वो ऑनलाइन होगा। पेपर 2 आपका ऑफलाइन होगा। मैन एग्जाम का पेपर 2। प्री एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और 1/3 की ही नेगेटिव मार्किंग रहेगी पेपर 1 में। ठीक है, मेन एग्जाम में। स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा 3 मॉडल में। 3 मॉडल में वर्ड प्रोसेसिंग होगी, स्प्रेडशीट होगी, जनरेशन ऑफ स्लाइड्स होगी। 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। और ये आपका सिलेबस है भाई, अच्छे से इन्होंने डिस्कस कर रखा है। और एचएसएससी ये काम करती नहीं है भाई, पता नहीं क्या दिक्कत है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने हर चीज को। SC ST का भाई कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है, किस तरीके का, वो इन्होंने बता दिया है। EWS का कैसा सर्टिफिकेट चाहिए, सेंटर वाला चाहिए भाई, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। तो ये भर्ती आपकी निकली है भाई। ठीक है, ये भर्ती आपकी निकली है भारतीय कृषि अनुसंधान। ठीक है, यहाँ पे संस्थान में 465 के आसपास वैकेंसी है। 71 तो हेड क्वार्टर में है, और 390-91 आपकी सब ब्रांचेज में है। जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस है इसकी वो 1200 रुपये है। कोई भी कैटेगरी की फीमेल है, ठीक है, या SC ST कैंडिडेट है, उसकी 500 रुपये फीस लगेगी। ठीक है, और फॉर्म शुरू हो गए हैं। 1 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 5 से 7 जून यदि फॉर्म में गलती है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। ग्रेजुएशन बेस पे ये भर्ती है। ठीक है, ग्रेजुएशन बेस पे भर्ती है। इसमें आपका प्री एग्जाम होगा सबसे पहले, MCQ टाइप होगा। इसमें वैकेंसी का 10 गुना, यदि 465 वैकेंसी है तो 10 गुना कैंडिडेट को क्या बुलाया, मैन एग्जाम में बुलाया जाएगा। मैन एग्जाम में पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। ठीक है, पेपर 1 जो आपका होगा मैन एग्जाम, ये भी MCQ रहेगा आपका। ठीक है, जो पेपर 2 है ये डिस्क्रिप्टिव होगा दोस्तों, ऐसे वगैरह लिखना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मामला है। और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, अच्छे से आपने समझने की कोशिश भी की होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, और मुझे कुछ पता होगा तो आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। आज की इस बेहतरीन वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।